नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज़ ऑफ देयर। और ये जो हमारे लिए ठीक है वो इंग्लिश में जब हमारे किसी भी ठीक है वाक्य में सेंटेंस नहीं रहते हैं तो उस समय ये सब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है। ठीक है, और आज हम लोग इसको भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर कि सब्जेक्ट वाला तो हम लोग बना लेते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं रहे तो हम वैसे वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मददगार होगा कि जो डॉट था वो आज क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ देयर। चलिए समझते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूज ऑफ देयर। चलिए एक नोट लिख लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। ठीक है, तो नोट में लिखेंगे देयर इज यूज्ड टू कंप्लीट the lack of subject in the sentence। लिखा हुआ देयर इज यूज टू कंप्लीट द लैक ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मीन्स किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वैसे वाले वाक्यों में देयर का प्रयोग करके हम उस सेंटेंस को एक कंप्लीट हिंदी मीनिंग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ तो यहाँ हमारा मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता, जैसे गाय है तो बहुत सारे बच्चे गाय है या बैल है, कलम है, कॉपी है, किताब है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को जनरली क्या बनाते हैं, अ पेन, अ काव, अ गॉट ऐसा करके, जबकि ऐसा बिल्कुल बनेगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम देयर के यूज से बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल को लिखते हैं। तो रूल हमारा क्या है वो देख लीजिए, रूल को समझेंगे। तो सब पहले हम लोग जो सब्जेक्ट लगाते थे अभी हमको सब्जेक्ट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगाना, देयर लगाना है। ठीक है, उसके बाद इज और आर का प्रयोग करेंगे, उसी में वाज वर्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अदर वर्ड का मतलब उसके बाद जो भी कोई वर्ड बचा हुआ रहेगा उसको हम लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को लिखते हैं, रूल को नोट डाउन करेंगे अपना कॉपी में। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप देखते रहेंगे, उससे आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, कलम है, कलम था, कलमें हैं, कलमें थे, एक गाय है, मेरे गांव में एक मंदिर है, उस घर के पीछे एक कुआं था। चलिए पहले समझते हैं जितना हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ उसी के माध्यम से। ठीक है, तो इजी हमारे पास ये है कि यदि हम रूल को समझते हैं तो रूल में ही सब कुछ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें क्या लगानी है, देयर। मतलब जब भी सेंटेंस को बनाएंगे सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको देयर देना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एंड पास्ट, अगर प्रेजेंट का है तो इज आर लगाएंगे, और अगर वहाँ पास्ट का है तो वहाँ पे हम वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड डालेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए क्या है, सो कलम है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बोला कि सबसे पहले क्या लगाना है, देयर, THERE, देयर हो गया। अब यहाँ पे है मीन्स कोई सिंगल कलम के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देयर इज, उसके बाद अ पेन। अगला है कलम था। ठीक है, तो यहाँ पे कलम था सेम वही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देयर वाज अ पेन। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चों को ये डॉट हो रहे होंगे, सर यहाँ पे तो एक दिया हुआ नहीं है
आप एक का प्रयोग क्यों किए, ये तो सरासर गलत है। जी नहीं, ग्रामर ये कहता है कि यदि हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे ए और एन डालना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है इन द एरिया ऑफ ग्रामर, ठीक है। अगला है कल में हैं, तो एक से ज़्यादा के बारे में बात किया गया, उससे हमको मतलब नहीं, स्टार्टिंग में तो देयर लगाना ही लगाना है, तो देयर, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, है का बात किया गया तो देयर आर, उसके बाद पेन्स। यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा है। आगे कल में थे, नेक्स्ट बनाएंगे देयर वर पेन्स। एक गाय है, तो फिर से यहाँ पे देयर इज अ काउ। ये शॉर्ट था। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग वाले सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। बहुत इजी है, ये देखने में आपको लंबा लग रहा है, बस आसान उतना ही ज़्यादा है। आसान कैसे, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मेरे गांव में एक मंदिर है, तो यहाँ से यहाँ एक हो गया आपका, ठीक है। हमको बनाना यहाँ से है, ठीक है। एक मंदिर है, तो एक मंदिर है, सबसे पहले उसका ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे। मिरेकल इंग्लिश क्लास में हर एक चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक मंदिर है, ठीक है। चलिए बनाते हैं यहाँ पे, तो देयर इज अ टेम्पल, ठीक है। ये बनकर रेडी हो गया। अब बोला गया मेरे गांव में, ठीक है। तो यहाँ पे मे का इंग्लिश इन, उसके बाद मेरे का माई और गांव में का विलेज। तो लंबा दिखने में था, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा शॉर्ट हो गया। देयर इज़ अ टेम्पल इन माई विलेज। अगला है उस घर के पीछे एक कुआं था, उस घर के पीछे एक कुआं था। तो फिर से यहाँ पे एक कुआं था का हम लोग बनाएंगे, तो एक कुआं था का क्या बन जाएगा, देयर वाज अ वेल। वेल मीन्स कुआं, तो देयर इज़ अ वेल, ठीक है। अब बोला गया उस घर के पीछे, तो के पीछे का क्या होता है, बिहाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, BHIND, बिहाइंड। उस घर का यहाँ पे, उसका यहाँ पे दैट करेंगे, दैट हाउस, बिहाइंड दैट हाउस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस इजी वे में आपका बन गया। बाकी एक्सरसाइज वगैरह आपको ट्रांसलेशन में मिल जाते हैं, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या ठीक है, सीनियर जाकर देखिए, उसमें यूज ऑफ देयर दिया गया है, उस चीज़ को देखिए, उसको बनाइए। बनाने के बाद अगर आपको डाउट होता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में कमेंट कीजिए, सर ये चीज़ हमको समझ नहीं आया, आपको उस चीज़ को फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर दिए जाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे का डाउट हमेशा क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूज़न में ना रहे। और बिनाकर इंग्लिश क्लासेस का शुरू से यही उद्देश्य है कि वो किसी भी प्रकार के जो भी बच्चे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कमज़ोर या कुछ भी हो, वो हर एक बच्चे को ईजी से इंग्लिश सिखाए। चलिए, तो देखने के बाद, वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है, आपको एक हम वर्क देते हैं कि इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इतना अच्छा वीडियो बनाकर डाला जा रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है दिन रात। तो एक काम तो आप कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही दीजिएगा। थैंक यू।